नमस्कार, मैं अमनदीप पिलानिया और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। आज 14 अप्रैल का दिन हिसार के साथ साथ हरियाणा के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा अब विकास की ओर आगे बढ़ने जा रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आने वाले हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री के मीडिया एडवाइज़र अशोक छाबड़ा जी हैं। अशोक छाबड़ा जी से बातचीत करते हैं। सर, आज विकास की गति में एक कदम हरियाणा आगे बढ़ाने वाला है, वहीं कांग्रेस भी बार बार एयरपोर्ट पर सवाल उठा रहा है। आज अमन जी बहुत ऐतिहासिक दिन है। हरियाणा एयर की दृष्टि से पहला हवाई अड्डे का सौगात जो है वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रदेश को देने जा रहे हैं। यहाँ पर कई कार्यक्रमों का वो उद्घाटन और शिलान्यास सभा स्थल से करेंगे। उसके बाद वो यमुनानगर जाएंगे। तो विपक्ष के लोगों को धन्यवाद करना चाहिए माननीय मोदी जी का और स्टेट की गवर्नमेंट का कि विकास के पथ पर हरियाणा आज ट्रिपल इंजन की सरकार के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो सबको स्वागत के लिए यहाँ आना चाहिए। और ख़ासकर हमने जितने भी विपक्ष के यहाँ पे विधायक हैं या चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको निमंत्रण भी दिया है कि वो कार्यक्रम में आए और प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, क्योंकि आज विकास के मामले में हरियाणा एक नई गाथा लिखने जा रहा है, नया इतिहास रचने जा रहा है। तो इसके नाते सबको, हरियाणा के लोगों को, जिस तरह प्रदेश की जनता उनका दिल खोलकर स्वागत कर रही है, ऐसे ही विपक्ष के नेताओं को भी उनका स्वागत करना चाहिए, मेरा ये मानना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि मैंने 2013-14 में मंजूरी दी थी फुल एयरपोर्ट को, लेकिन ये जो एरोड्रम बनाया गया है, हिसार सांसद भी बार बार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, वो भूपेंद्र हुड्डा जी वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो जो कह रहे हैं मैं उस पर कोई विषय पे बात नहीं कहूँगा। लेकिन जब चीज़ें पूरी होती हैं ना, किसी भी परियोजना का स्वरूप पूरा होता है और जब उसका लाभ प्रदेश की जनता को या वहाँ के लोकल स्थानीय लोगों को मिलता है तो देखने में पता लगता है कि किस सरकार के कार्यकाल में ये विकास हुआ है। तो माननीय मोदी जी, माननीय नायब सिंह सैनी जी, इससे पहले मनोहर लाल जी, सबके नेतृत्व में हरियाणा की सरकार ने आगे बढ़ने का काम किया है और ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी। और आज इतनी बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिलने जा रही है। तो विपक्ष के नेताओं को मेरा मानना है कि उनको इस तरह की आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से बचना चाहिए। हिसार से सांसद जयप्रकाश वो आएंगे आज कार्यक्रम? देखिए, हम उनको विधिवत स्वागत करने के लिए उनको निमंत्रण दिया है और उनसे कहा है कि आपके क्षेत्र में इतनी बड़ी परियोजना शुरू होने जा रही है, हवाई अड्डे का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी करने जा रहे हैं, तो उनको आना चाहिए। उनको जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो चुने हुए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है यहाँ से। तो वो जनता जब यहाँ की उस कार्यक्रम में जा रही है, हिसार की सभी जनता कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने जा रही है, मुख्यमंत्री का स्वागत करने जा रही है, तो उसके चुने हुए प्रतिनिधि को भी उस कार्यक्रम में प्रदेश की जनता का स्वागत करना चाहिए। मेरा तो मानना है कि उनको कार्यक्रम में आना चाहिए। छाबड़ा जी, जहां भाजपा की सरकार, आज पहले की बात करें तो गठबंधन में सरकार थी, दुष्यंत चौटाला बार बार कहते हैं मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था हिसार एयरपोर्ट। चलिए, उनके ड्रीम प्रोजेक्ट को भाजपा पूरा करने जा रही है तो उनको भी स्वागत के लिए प्राइम मिनिस्टर का आना चाहिए ना कार्यक्रम में। आए, वो स्वागत करें, प्रदेश की जनता के साथ बैठे हैं। उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो अच्छी बात है, उसका हम कोई वो नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस सरकार के कार्यकाल में कोई प्रोजेक्ट सिरे चढ़ता है या पूरा होता है तो निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता सब देखती है। दुष्यंत चौटाला को न्योता दिया गया? देखिए, मेरे हिसाब से प्रदेश की सारी जनता को न्योता दिया गया। जब प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो वहाँ न्योता सबको ही होता है एक तरह से। वो उनका अपना क्राइटेरिया है कि वो उस कार्यक्रम में आए या रहे या ना रहे। लेकिन हाँ, जब प्रधानमंत्री आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, हमारे मंत्रिमंडल के सभी वरिष्ठ लोग आ रहे हैं, संगठन आ रहा है हमारा, तो सबको ही न्योता है, उनका स्वागत है, वो आए तो। छाबड़ा जी, हिसार की धरती पर एयरपोर्ट बन रहा है, विदेशी निवेश कितना मानते हैं, कितनी कंपनियां यहाँ पर आ सकती हैं, कितना विकास तेजी से बढ़ेगा? देखो, एयरपोर्ट कोई छोटी परियोजना तो है नहीं, बहुत बड़ी परियोजना है। 7200 के करीब एकड़ जगह में वो एयरपोर्ट बनने जा रहा है। जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट अमन जी जब आता है ना, तो नेचुरल है उसके साथ बहुत सी चीज़ें आती हैं, बहुत सा हब वहाँ पे बनता है। आपके टूरिज्म की इंडस्ट्री बनती है, आपकी होटल की इंडस्ट्री बनती है, आपके आसपास बहुत चीज़ें डेवलप होती हैं। तो आप कहें कि आज हाथ पे सरसों उग जाए, ऐसा नहीं होता, वो धीरे धीरे चीज़ें डेवलप होती हैं। किसी भी बड़ी परियोजना का पहला स्वरूप जो पहला कदम ही होता है, तो वैसा एक आज उस कदम की दिशा में हिसार बढ़ने जा रहा है, प्रदेश बढ़ने जा रहा है। तो सबका इसका स्वागत करना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हों, चाहे वो प्रदेश की जनता हो, सब स्वागत कर रहे हो। आखिरी सवाल है आपसे, मुख्य रूप से कितने राज्यों की अभी फ्लाइट स्टार्ट की गई है और कहाँ पर सेवाएं दी जाएंगी? देखिए, वो जो आज जिस फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे वो अयोध्या जाएगी वो फ्लाइट। इसके अलावा दिल्ली की है, जम्मू की है,
मतलब पूरा शेड्यूल आपको मिल जाएगा उसका, उसमें सब कुछ चार्ट दिया हुआ है। लेकिन मोटे तौर पर ये मान के चलिए कि जो लोग ये विपक्ष के लोग चर्चा कर रहे हैं ना जी, ये एयरपोर्ट बहुत छोटा है या उस स्वरूप में नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। एयरपोर्ट उसी तरह का ही है। ज़्यादा चर्चा तो जयप्रकाश जेपी की है, क्योंकि मौजूदा सांसद हैं हिसार से और हिसार की धरती पर मोदी जी आ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि यहाँ से अगर अंतर्राष्ट्रीय की बात करें, नेशनल फ़्लाइट उड़ती हैं या मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट उड़ती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस्तीफ़ा देने का काम करेंगे। देखिए, जयप्रकाश जी जहाँ से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई, मेरी भी कर्मभूमि जींद ही है, तो वो भी जींद के ही हैं, तो वो ठीक है। हमारे लिए वो वरिष्ठ नेता हैं, वो जो बयान दे रहे हैं मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूँगा। लेकिन मेरा उनको एक छोटी सी एक सलाह है कि जब इतने बड़े कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी इतनी बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को देने जा रहे हैं और आप उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उसके नाते आपको कार्यक्रम में आकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए। मेरा इतना ही उनसे निवेदन है, क्योंकि जनता वही है। और ये जो एयरपोर्ट लगना है, इसका लाभ सबसे ज़्यादा किसको होगा? हिसार की जनता को ही तो होना है भैया। उसके बाद प्रदेश को होना है, या फिर आसपास के प्रदेश को होना है, पंजाब को या राजस्थान के लोगों को होना है। तो इस नाते मेरा मानना है कि जयप्रकाश जी को इस तरह की छोटी राजनीति में ना पड़ के बड़प्पन दिखाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, वो कार्यक्रम में आए, अच्छे प्रतिनिधित्व होने का वो सबूत दें। मेरा इतना ही उनसे कहना है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ये थे हमारे साथ हरियाणा मुख्यमंत्री नायब सैनी के मीडिया कोऑर्डिनेटर अशोक छाबड़ा। आज हिसार की धरती पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। वहीं हम बात करें विपक्ष की, तो तमाम सवालों को वो बार बार दाग रहे हैं भाजपा पर कि ये जो एयरपोर्ट है ऐतिहासिक देरी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि 2013-14 में उन्होंने संपूर्ण और पूर्ण एयरपोर्ट की घोषणा की थी और अब कहीं ना कहीं 10-12 साल की जो देरी है भाजपा ने जानबूझकर की है। और वहीं पर हिसार सांसद जयप्रकाश जेपी ने भी तमाम सवालों को लेकर उन्होंने भाजपा को घेरा है। अब देखने वाली बात है आगे क्या कुछ रहने वाला है। फिलहाल कह सकते हैं कि जो अभी फ़्लाइट की जो हरी झंडी दिखाई जाएगी वो अयोध्या के लिए रवाना होगी। आज प्रधानमंत्री मोदी जी हिसार की धरती पर पहुंचने वाले हैं। हिसार से पंजाब केसरी के लिए मैं मनदीप पिलानिया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।